नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। नितिन गडकरी सीएम योगी रहेंगे मौजूद। यूपी में आज हरियाली महाअभियान के तहत लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। गोरखपुर में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। 2000 से राम मंदिर में शुरू हो गया था चंदा चोरी का सिलसिला। रोजाना होते थे 3 लाख रुपए तक पार। कई आरोपियों ने उगले राज। बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारी। रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी बनी। यूपी में बीएलओ और सुपरवाइजरों को बड़ी सौगात। एसआईआर कार्य के लिए मिलेगा 6000 रुपए का मानदेय। देश के 70% हिस्से से मानसूनी बादल गायब। राजस्थान समेत 7 राज्यों में अगले 5 दिन बारिश नहीं। पहलगाम के नाला ओवेरा इलाके में बादल फटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। यूपी सरकार का गांव के होनहारों को मेगा प्लान। 32 जिलों के गांवों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी। बता दें कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधा। 4 लाख रुपए की लागत से बनी हाईटेक लाइब्रेरी। 20,000 डिजिटल स्टडी मटेरियल उपलब्ध। छात्र छात्राओं को मिलेगा डिजिटल लर्निंग का लाभ। हर लाइब्रेरी में 1.30 लाख के आईटी उपकरण। बता दें कि 70,000 रुपए का आधुनिक फर्नीचर लगाया गया। गांव में ज्ञान की डिजिटल दुनिया होगी साकार। अफसर बनने का सपना अब गांव में होगा आसान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है गांव में होनहार बच्चों के लिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजना के अंतर्गत 25 जिलों के गांवों में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी का की प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 4 लाख रुपए की लागत से बनी है ये हाईटेक लाइब्रेरी, और ये उन गांव के बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके मद्देनजर सरकार के द्वारा उन बच्चों को सुविधा के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी का जो है एक तोहफे के तौर पर उनको दिया गया है, जिससे कि वो अपने कैरियर के प्रति जो है जो उनको जरूरतें हो वो लाइब्रेरी से जो है पूरी की जा सके। छात्र छात्राओं को भी डिजिटल लर्निंग का जो है इसका पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। हर लाइब्रेरी में करीब 1.30 लाख के आईटी उपकरण की भी सुविधा की गई है। तो कह सकते हैं कि हर एक प्रकार के बच्चों के भविष्य और जिस प्रकार से गांव के बच्चों को जो है ये सुविधा पहले प्राप्त नहीं होती, जिसकी वजह से जो है उनके प्रोफेशनल कोर्स की जो तैयारियां होती थी उनमें बहुत सारी कमियां रह जाती थी। उसके मद्देनजर सरकार के द्वारा तोहफे के तौर पर ये लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको 32 जिलों के गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये आधुनिक सुविधा का लाभ ग्रामीण उठा पाएंगे। 4 लाख रुपए की लागत से बनी हाईटेक लाइब्रेरी।
32 जिलों के गांव में हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी। और सरगुजा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जमीन विवाद में हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। लात घूसों की मारपीट से हुई थी मौत। जमीन विवाद और घर बनाने की बात पर हुआ था झगड़ा। आरोपी फुटकू मंझवार ने कामेश्वर मंझवार की थी पिटाई। इलाज के दौरान कामेश्वर मंझवार की हुई मौत। लखनपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। इलाज के दौरान कामेश्वर मंझवार की हुई मौत। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। बता दें कि 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेगा सत्र। कुल 5 बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेगी। कुल 5 बैठकों में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेगी। कानून व्यवस्था, बिजली पानी पर हो सकता है हंगामा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सबीर दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबीर जी, क्या कुछ जानकारी है? 5 बैठकें होंगी, अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जो है कल से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। टोटल जो है 5 बैठकें होनी है।
17 जुलाई से लेकर 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो है सत्र चलना है। कांग्रेस जहां किसानों, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, बेरोजगारी और अन्य जनहित के मुद्दों पर सरकार को जो है घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सरकार अपने विधायी और तात्विक कार्यों के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। सदन का यह सत्र जो है राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, यह मानसून सत्र। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। 5 दिवसीय ये सत्र रहने वाला है। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति के साथ उतरेगी। कानून व्यवस्था, बिजली, पानी पर हो सकता है हंगामा। रायपुर से खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर होगी बैठक। बता दें कि शाम 5 बजे होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। मॉनसून सत्र की रणनीति पर मंथन होगा। सरकार को घेरने की तैयारी पर होगी चर्चा। विपक्ष के प्रमुख मुद्दों पर बनेगी रणनीति। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी होगा विचार विमर्श। सभी कांग्रेस विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र की रणनीति पर होगी इस चर्चा। सरकार को घेरने की तैयारी पर होगी चर्चा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आज। मॉनसून सत्र की रणनीति पर होगा मंथन। सरकार को घेरने की तैयारी पर होगी चर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सबीर दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबीर जी, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस की बैठक होनी है जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी, साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। जी ऐसे बिल्कुल मानसून सत्र के ठीक पहले कांग्रेस अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। आज शाम को जो है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के निवास पर कांग्रेस के विधायक दल की जो है अहम बैठक होनी है। बैठक में राज्य सरकार को सदन के भीतर किन मुद्दों पर घेरना है, विपक्ष की रणनीति क्या होगी और संभावित जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आगे की रूपरेखा पर विस्तार से जो है कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में आज जो है चर्चा की जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी हो सकता है विचार विमर्श। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को गति देते हुए जिम्मेदारियां तय करनी शुरू कर दी हैं। रणनीति में वरिष्ठ नेता हरीश रावत की भूमिका को लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत का अपना एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहा है, लेकिन वर्तमान चुनावी तैयारियों में उनकी सक्रियता कम दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करती रही है।
हरीश रावत जी के लिए ये माना जाता है कि उत्तराखंड की आधी कांग्रेस हरीश रावत जी के इर्द गिर्द है, और विपक्ष के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे जो हरीश रावत जी की कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक सार्थक संदेश भी कभी कभी देती है। लेकिन कांग्रेस द्वारा अपने उत्तराखंड के उस नेतृत्व को नज़रअंदाज करना, कांग्रेस के उनके बाकी साथियों द्वारा अपने एक सीनियर नेता का अपमान करना, ये कांग्रेस की परंपरा है। और ये केवल इसका शिकार हरीश रावत जी ही नहीं है, इसका शिकार पूर्व में भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी है? भाजपा प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने हरीश रावत को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाता है कि जब बात कांग्रेस की आती है, खासकर उत्तराखंड कांग्रेस की आती है, तो हरीश रावत का नाम जो है सबसे पहले लिया जाता है। उसी को लेकर ही कुंवर जपेंद्र ने स्पष्ट किया है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार प्रदेश में सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, शीर्ष नेताओं का कांग्रेस के जो है लगातार प्रदेश में दौरा हो रहा है। इस दौरान देखा यह भी जा रहा है कि जो वरिष्ठ नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है इन कार्यक्रमों में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक और जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार हरीश सबसे खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा इस पर पंचकप्ती भी नजर आ रही है। भाजपा का मानना है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपसी गुटबाजी जो है कांग्रेस के भीतर है, जिसको उजागर जो है साफ तौर पर जो दिखाई दे रही है। और हरीश रावत का किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित न होना उसी का एक उदाहरण है। और लगातार जिस प्रकार से शीर्ष नेताओं का दौरा हो रहा है, तो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को वह भी दूर नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तराखंड सरकार के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, विकास और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हैं और उनके क्रियान्वयन को लेकर गंभीरता से काम करते हैं। तो मैंने आज मुख्यमंत्री जी को बधाई भी दिया। उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो अथॉरिटी बनाया, विशेष करके शिक्षा के लिए, और जितने माइनॉरिटीज़ है सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए। हम तो कोई तुष्टिकरण तो करते नहीं हैं, हम सबको न्याय देते हैं, और यही हमारा पार्टी का जो फिलॉसफी है उसको पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ लागू किया है। इसलिए मैं देखता हूँ, मैं इतना मुख्यमंत्री को देखता हूँ, सबने काम करते हैं। धामी जी का जो आत्मीयता के साथ जो काम करते हैं और लगन के साथ जैसे वो हर स्कीम को बारीकी से देखते हैं,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शुभम चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या आपको जानकारी है? किरण रिजिजू ने भी राज्य सरकार की तारीफ की है और जो अभी बदलाव किए गए हैं अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर, उस पर भी उनका बयान आया है। क्या जानकारी है इसको लेकर? जी, देहरादून में वर्तमान समय में परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम सम्मेलन जो है अल्पसंख्यक विभाग के तहत जो है लगाया गया है, जिसका नाम जो है लोक संवर्धन पर्व जो है मनाया जा रहा है। और इस दौरान जो है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए और यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के जो है अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए कारीगरों से उन्होंने मुलाकात करी। और इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने बातचीत करी तो उन्होंने जमकर जो है मुख्यमंत्री धामी की सराहना करी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा और कल्याण की जो नीतियां हैं धामी सरकार लगातार बना रहे हैं। हाल ही में जिस प्रकार से हमने देखा कि मदरसा बोर्ड को खत्म करके, क्योंकि अब सभी मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को एक समान जो है अब शिक्षा प्राप्त होगी, उसका भी उन्होंने बखान करा अपने वक्तव्य के दौरान। और तमाम प्रकार की योजनाओं को भी जो है उन्होंने सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो इसी को लेकर के जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने धामी सरकार की सराहना की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर IGNOU ने जुलाई सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्रों को उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बार नए सुधार किए गए हैं। IGNOU के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है। हालांकि इसे आगे बढ़ाए जाने की संभावना भी है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में छात्रों के भविष्य और रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2 नए रोजगारमुखी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। में जहाँ तक प्रवेश का सवाल है, तो इस समय एडमिशन जुलाई सत्र के लिए चल रहा है और जुलाई सत्र की अभी हमारी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई है। इसमें पूरी संभावना है कि आगे भी बढ़ सकती है। और इन्होंने वर्तमान में जो है 2 बहुत ही जो है नए प्रोग्राम जो है शुरू किए हैं। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक प्रोग्राम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे इन्होंने जो है MSc इन क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम चलाया है। तो ये प्रोग्राम इसी सत्र से हमारा प्रारंभ हो रहा है और विद्यार्थी इसमें जो है एडमिशन ले सकते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के सरकारी स्कूलों रसोइयों की भर्ती होगी। सरकारी स्कूलों में 3.53 लाख रसोइयों की भर्ती होगी। पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत होगी भर्ती प्रक्रिया। जिलों में अगले 15 दिनों के भीतर चयन पूरा करने के निर्देश। स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर रसोइयों की तैनाती होगी। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 1 और अधिकतम 7 रसोइये रखे जाएंगे।
ऑपरेशन थिएटर की नियमित सेवाओं में बदलाव। समारोह के बाद सेवाएं होंगी। केजीएमयू में होगा दीक्षांत समारोह कल। इलेक्टिव ऑपरेशन पूरे दिन प्रभावित रहेंगे। केजीएमयू में होगा दीक्षांत समारोह कल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? केजीएमयू में कल दीक्षांत समारोह होना है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कल केजीएमयू में दीक्षांत समारोह का जो है पूरा समारोह है, और जिस प्रकार से देखा जाता है इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है इस दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे। जिस प्रकार से कल राजनाथ सिंह कानपुर जो है उनके द्वारा उद्घाटन भी किया जाएगा, उसके बाद समारोह में सम्मिलित होकर पूरी भव्य तैयारी इस प्रोग्राम के मद्देनजर की गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हर वर्ष जो है केजीएमयू में इसी प्रकार से इस दीक्षांत समारोह को मनाया जाता है, इसी के चलते इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। केजीएमयू में होगा दीक्षांत समारोह कल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। केजीएमयू में दीक्षांत समारोह होगा कल। कल सिर्फ इमरजेंसी सर्जरी जारी रहेगी। अस्पताल प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी के सरकारी स्कूलों रसोइयों की भर्ती होगी। सरकारी स्कूलों में करीब 3.53 लाख रसोइयों की भर्ती होगी। पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत होगी भर्ती प्रक्रिया। जिलों में अगले 15 दिनों के भीतर चयन पूरा करने के निर्देश। स्कूलों में बच्चों की संख्या के आधार पर रसोइयों की तैनाती होगी। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 1 और अधिकतम 7 रसोइये रखे जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, क्या कुछ जानकारी है? यूपी के सरकारी स्कूलों में रसोइयों की भर्ती की जाएगी। करीब 3.53 लाख रसोइयों की भर्ती होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं उनके उन स्कूलों में रसोइयों की भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया जो है पूरी कर ली है। करीब 3.53 लाख जो है रसोइयों की जो है भर्ती की जाएगी। जिस प्रकार से देखा जाएगा कि किन स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है, उसी प्रकार से जो है वहां पर जो है रसोइयों को जो है वहां पर रखा जाएगा। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 1 और अधिकतम 7 रसोइये जो है वहां पर मौजूद रहेंगे, जो बच्चों के लिए जो है मिड डे मील तहत जो है खाना बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है बच्चों को जो है ध्यान में और जगहों पर जहां बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, जहां पर उनको खाना भी दिया था, इसी के तहत जो है इससे पूरी तैयारी की गई है। जल्द से जल्द
रस्सियों की जो है ज्वाइनिंग कर दी जाएगी और स्कूलों की संख्या के हिसाब से जो है टीम का जो है कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष जी। और बता दें कि पीएम पोषण मिड डे मील के तहत की जाएगी भर्ती। खबर बाराबंकी से, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जुड़े विवाद, मदरसों में कथित अवैध गतिविधियों और विपक्ष के रवैयों को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंपत राय के खिलाफ एफआईआर और उठ रहे सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जांच अधिकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच और कार्रवाई संबंधित एजेंसियों का काम है। उत्तर प्रदेश का एक दूरदर्शी महासंकल्प साल 2017 से 2030 तक का एक मास्टर प्लान। अभियान का महायज्ञ और उसकी जो पावन लीला है सर, उसमें मैं आपका सर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आपसे साझा करूँ कि सर एक वृक्ष माँ के नाम लगा के इस कार्यक्रम आगे बढ़ने से स्कूल के बच्चों और समाज के हर वर्ग, शासन के सभी विभागों को इस मुहिम से एक साथ जोड़ा। सबसे पुनः अनुरोध है कि हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय जी का बुके देकर बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन सर। जैसा कि आपकी सर प्रेरणा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों वृक्ष लगा के उत्तर प्रदेश का एक दूरदर्शी महासंकल्प साल 2017 से 2030 तक का एक मास्टर प्लान। अभियान का महायज्ञ और उसकी जो पावन लीला है सर, उसमें मैं आपका सर हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर आपसे साझा करूँ कि सर एक वृक्ष माँ के नाम लगा के। और इसी बीच आपको कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर जारी। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, अनियंत्रित ट्रक रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिरा। ट्रक चालक और सवारी को बचाया गया। ट्रक चालक और सवारी को बचाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी घाट पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में ट्रक का परिचालक लापता बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर, यात्री का हाथ टूटा।
सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी घाट पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रक चालक और सवारी को बचाया गया। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर जारी। ट्रक चालक और सवारी को बचाया गया। हादसे में ट्रक का परिचालक लापता बताया जा रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी घाट पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे में ट्रक का परिचालक लापता। ट्रक चालक और सवारी को बचाया गया। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर, यात्री का हाथ टूटा। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदी घाट पुल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रक चालक और सवारी को बचाया गया। हादसे में ट्रक का परिचालक लापता बताया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर, यात्री का हाथ टूटा। बेमेतरा से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 24 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। बेमेतरा को मिला नया पुलिस अधीक्षक। बता दें कि आईपीएस त्रिलोक बंसल संभालेंगे जिले की कमान। रामकृष्ण साहू का तबादला हुआ है। रामकृष्ण साहू को कार्यकाल में मिली 2 पदोन्नति। पुलिस महकमे में बदलाव को लेकर चर्चा तेज। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। 24 जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। रामकृष्ण साहू को कार्यकाल में मिली 2 पदोन्नति। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। चौबीस जिलों के पुलिस अधीक्षक बदले गए। आईपीएस त्रिलोक बंसल संभालेंगे जिले की कमान।
पुलिस महकमे में बदलाव को लेकर चर्चा तेज। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना उत्तर पुलिस से आरनगर फायरिंग कांड में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि फायरिंग मामले के आरोपी वैदिक की पुलिया के पास मोटरसाइकिल से घूम रहे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवकों की घेराबंदी शुरू की है। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार युवकों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी प्रिंस के बार में गोली लग गई। वहीं दूसरे आरोपी सुमित को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। उत्तर में अभिषेक द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि 7/7/26 को आरनगर में जब वो वहाँ पे गुजर रहे थे तो उनके ऊपर 4 लोगों ने फायरिंग किया था। इसकी तहरीर पर मुकदमा लिख दिया गया था और आरोपियों की तलाश के लिए एसपी सर के विभाग में पुलिस टीम काम कर रही थी। आज 11/7/26 को ये सूचना मिली मुकदमे के माध्यम से कि बेटी की पुलिया के पास 2 जो अपने वांछित अभियुक्त हैं वहाँ पे कोई गोपनीय अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं कहीं हमला करने के लिए। तो इसी के तहत वहाँ पे उत्तरी थाना पुलिस वहाँ पे चेकिंग अभियान पेश कर दी। खबर हापुड़ से, जहां पर जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत थाना बहादुरगढ़ परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक इंद्रकांत यादव के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए। इस दौरान थाना प्रभारी इंद्रकांत यादव ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अपील की है कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी नियमित देखभाल भी करे। उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही नहीं बल्कि इसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। खबर आगरा से, जहां पर थाना पिढ़ौरा क्षेत्र के वरपुरा गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पत्नी को मायके से विदा कराने गए युवक पर आरोप है कि उसने अपनी ही मां के खाने में जहर मिला दिया। घटना के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल आगरा के जी हॉस्पिटल में महिला का उपचार चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, कौशल प्रशिक्षण पूरा होते ही युवाओं को मिलेगी नौकरी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्लेसमेंट ना कराने वाले प्रशिक्षण कंपनियों पर होगी कार्रवाई। प्रशिक्षण के बाद रोजगार की 1 साल तक की जाएगी ट्रैकिंग। गड़बड़ी करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई संभव। आवासीय प्रशिक्षण में रोज 8 घंटे की ट्रेनिंग होगी। 70% उपस्थिति, 90 दिनों के भीतर नौकरी दिलाने की तैयारी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का